कि आखिरकार सीबीआई हिरासत में बीती रात और आज की सुबह मनीष सिसोदिया की कैसे बीती, मनीष सिसोदिया ने क्या खाया क्या पिया, कितने अफसर पूछताछ में लगे हैं, सीआईएसएफ के कितने जवान निगरानी में लगे हैं, कितने सीसीटीवी कैमरों की निगरानी है सीबीआई मुख्यालय के जिस लॉकअप में अभी सिसोदिया हैं। हिरासत में रात शराब का ही आघात है। सीबीआई हेडक्वार्टर के बेसमेंट में अभी हैं दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है। बेसमेंट के लॉकअप में गुजरी है सिसोदिया की रात। सीसीटीवी की निगरानी में है मनीष सिसोदिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीआईएसएफ का एक जवान निगरानी में तैनात है। मनीष सिसोदिया पर नजर रखी जा रही है। कमरे में पंखा नहीं है। सुरक्षा के नजरिए से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कमरे में कोई पंखा नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले 48 घंटे की बड़ी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि शराब के सवाल पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कितना बवाल काटा है। हथकड़ी पहन करके प्रदर्शन किया, बवाल हुआ, सड़क पर उतर आए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी है और इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि आज भी सीआरपीएफ और पुलिस को चकमा देते हुए प्रदर्शन की तैयारी है। झड़प हुई है, नारेबाजी की गई है, पोस्टर बैनर हाथ में लेकर के ये नारेबाजी की गई है। लेकिन पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है। इस बीच सिसोदिया को लेकर के इनसाइड स्टोरी मेरे पास आ गई है। बीती रात 8 बजे दिया गया दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को डिनर में दी जाती है दाल, रोटी, सब्जी, लेकिन खाने से सिसोदिया ने मना किया। लॉकअप में आरोपी को सुबह 7 बजे उठाया जाता है। इस तरह से ये आशंका जताई जा रही है कि सुबह 7 बजे सिसोदिया को उठा दिया गया होगा। 24 घंटे में एक बार होगा सिसोदिया का मेडिकल। सोने के लिए दिया गया है बिस्तर और कंबल। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। मनोहर केसरी की इनसाइड स्टोरी देखिए। घोटाले मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजा है और सीबीआई रिमांड मिलने के बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई टीम ने सीबीआई हेडक्वार्टर में लाया है और आपको दिखाते हैं कि हम इसी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद है। हालांकि दोनों साइड बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा की काफ़ी व्यवस्था है और सीबीआई हेडक्वार्टर के बेसमेंट के लॉकअप में मनीष सिसोदिया को रखा गया है, क्योंकि जो भी आरोपी होती है सीबीआई रिमांड मिलने के बाद वहीं पर रखती है। और सोमवार को दिन भर गहमा गहमी रही मनीष सिसोदिया के हेल्थ को लेकर के, क्योंकि उसका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। उसके बाद मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट करीब 3 बजे ले जाया गया। वहां पर बहस हुई। मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से पुरजोर विरोध किया गया, लेकिन सीबीआई की टीम ने मांग की थी 5 दिन की रिमांड पर। मनीष सिसोदिया की टीम ने भी कहा कि उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है वो गलत है। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत उन्होंने विरोध भी किया कि जो जानकारी मिलनी चाहिए थी वो जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा जब कोर्ट का आदेश आया तो कोर्ट ने 5 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद उनको यहाँ पर लाया गया। बता दें कि जो सीबीआई का रूल एंड रेगुलेशन होता है रिमांड के लेने के बाद, तो रात में 7 से 8 बजे के बीच खाना दिया जाता है, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, जो यहाँ का सीबीआई का मेन्यू होता है वो दिया जाता है। अब 4 मार्च का इंतजार है, क्योंकि 4 मार्च तक ही रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया को बेल मिलता है या फिर जेल। कैमरा पर्सन अजय के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ मेरे साथ में और नवीन निशांत भी जुड़े हैं। पहले नवीन निशांत के पास में चलते हैं। नवीन, अभी तक सीबीआई ने क्या क्या सवाल किए हैं? सिसोदिया की रात कैसे गुजरी है? सिसोदिया से कितने अफसर सवाल कर रहे हैं? सिसोदिया कितने बजे सुबह उठे हैं? लॉकअप में किस तरह से वक्त गुजर रहा है सिसोदिया का? बिल्कुल, देखिए राशिद, बता दें कि निश्चित तौर पर बेचैनी भरी रात थी मनीष सिसोदिया की, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता मनीष सिसोदिया को अपने परिवार को लेकर है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो मनीष सिसोदिया के घर जा रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने पहले दिन भी कहा था कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, उन्हें देखभाल की जरूरत है। तो इसे लेकर मनीष सिसोदिया खासा बेचैन नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो सीबीआई का मैनुअल है उस हिसाब से मनीष सिसोदिया की दिनचर्या अभी समय बनाई गई है। सुबह उन्हें उठना होता है, 7 बजे के करीब उन्हें चाय, बिस्किट और ब्रेड दिया जाता है, जो मैनुअल होता है। इसके अलावा दिन भर इंट्रोगेशन मनीष सिसोदिया से सीबीआई की टीम कर सकती है, लेकिन सीबीआई कोर्ट के मुताबिक जब इंट्रोगेशन होगा तो उसकी वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड करनी होगी सीबीआई को, क्योंकि कल जो
सीबीआई की ऑर्डर कॉपी आई थी मनीष सिसोदिया के केस में, उसमें लिखा था कि मनीष सिसोदिया चूंकि एक डिप्लोमेट हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में उन्हें टॉर्चर या थर्ड डिग्री नहीं देनी होगी। इस बात का जिक्र भी ऑर्डर कॉपी में किया गया था। इसके साथ ही कई छूटें भी मनीष सिसोदिया को दी गई हैं, जिसमें शाम 6 से 7 बजे के बीच उनके जो वकील हैं, 2 वकील हैं, वो मनीष सिसोदिया से मिल सकते हैं। और वकीलों के मिलने के दौरान जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो मनीष सिसोदिया से उचित दूरी बनाकर रहेंगे, यानी मनीष सिसोदिया और वकीलों के बीच जो बात हो रही है वो सीबीआई के अधिकारी नहीं सुन सकते। ठीक है, एक बार आरजू सेठ के पास भी चलते हैं। आरजू सेठ, आपके बारे में क्या, आपके पास में क्या क्या जानकारियां हैं? किन किन के साथ में मनीष सिसोदिया को कन्फ्रंट कराया जाएगा? कौन से वो सवाल हैं जिस पर सिसोदिया फंसे हुए हैं? आरजू सेठ जी देखिए, बड़ी जानकारी जो सीबीआई के सूत्रों से मिली है कि 14 जनवरी को एक जो कंप्यूटर है वो जब्त किया गया था मनीष सिसोदिया के ऑफिस से, और उससे कई फाइल्स जो डिलीट की गई थी उनको फॉरेंसिक टीम की मदद से अब रिकवर कर लिया गया है। तो उन फाइल्स की जो सिसोदिया को घेरने की क्या तैयारियां की हैं? अगली बिग ब्रेकिंग यही है, करोड़ों के लेन देन, डिजिटल सबूत पर सवाल किए जा रहे हैं। समीर महेंद्र और विजय नायर पर भी सवाल किए जाएंगे, कंप्यूटर से डिलीट फाइल्स पर भी सवाल किए जाएंगे। दिनेश अरोड़ा के बयान पर फंस सकते हैं सिसोदिया, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। डिजिटल सबूत आखिरकार मिटाए क्यों गए, वो सबूत जिन्हें अब रिट्रीव कर लिया गया है। समीर महेंद्र और विजय नायर को लेकर के सवाल किए जाएंगे। ये समीर महेंद्र और विजय नायर वाले सस्पेंस कितने हैं बताएंगे आरजू सेठ। आरजू बताएं, कंप्यूटर से डिलीट फाइल में क्या क्या मिला है सीबीआई को? जी हाँ, देखिए, मैं जिस अभी जिक्र कर रही थी उसी डॉक्यूमेंट्स का जो कि रिकवर कर लिए गए हैं, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ करेगी। फिलहाल अभी पूछताछ स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही जब पूछताछ शुरू होगी तो जो भी फोन्स हैं, देखिए जानकारी से पता, सूत्रों से पता अदालत के आदेश में 2 चीजें मुख्य तौर पर कही गई हैं आरजू सेठ, वो ये कि ऐसा ना हो कि कोई थर्ड डिग्री टॉर्चर जैसी किस्म हो, और 2 चीजें और भी कही गई हैं कि 1 घंटे के लिए 1 घंटे में से 1 घंटे का वक्त दिया गया है, एक ड्यूरेशन दी गई है जिसमें से 30 मिनट यानी आधे घंटे के लिए वकील मिल सकते हैं, 15 मिनट के लिए पत्नी भी मिल सकती हैं। ये मुलाकात कब होगी? जी हाँ, देखिए, जो मनीष सिसोदिया है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के एक लीडर ही नहीं बल्कि दिल्ली के डिप्टी सीएम भी हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने पूरी निगरानी के बीच क्वेश्चनिंग की इजाज़त दी है सीबीआई को। पूरे सीसीटीवी के कैमरास के बीच ही मनीष सिसोदिया से क्वेश्चनिंग कर पाएगी सीबीआई। ठीक है आरजू सेठ आप रहे हैं, लेकिन सिसोदिया पर संग्राम है। अब तक के कितने बड़े सियासी बयान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो यहां तक भी कहना शुरू कर दिया है, क्या जेल से ही सरकार चलाएंगे? जी की गिरफ्तारी आपकी तानाशाही की पराकाष्ठा है मोदी जी। इस देश के करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं। आबकारी घोटाला, शराब घोटाला को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए दिया गया है। उन्होंने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, हजारों मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे, आम आदमी पार्टी में पैदा होंगे, जो इस देश के बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। आप जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये दिखाता है कि आपको पता है कि आपने घोटाला किया है, इसलिए शायद उस जांच की आंच आप तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कट्टर बेईमानों की पार्टी है, कट्टर बेईमान लोग हैं। शराब घोटाला बड़ा स्पष्ट है, कैसे पॉलिसी को बदला गया। 2% से 12% होलसेलरों की कमीशन बढ़ाई गई। मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 10,000 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, क्या इस बात का भी एहसास है आप लोगों को? आप लेकिन इस बीच जो इंडिया न्यूज को अंदर की खबर मिली है, दिल्ली कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। शिक्षा, वित्त और पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। सिसोदिया के बाद 35 में से 18 डिपार्टमेंट हैं। बीजेपी नेता रामवीर बिधूड़ी ने सदन में मांग कर दी है, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से आप हटाइए, क्या जेल से ही आप चलाएंगे पूरी सरकार? लेकिन शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 33 में से 18 डिपार्टमेंट अभी सिसोदिया के पास हैं। कैबिनेट रिशफल पर आरजू सेठ, आपके पास कोई जानकारी है? ये देखिए, सूत्रों से पता चला है कि ये जो अहम, देखिए
33 में से 18 जो विभाग हैं, अहम विभाग, वो मनीष सिसोदिया के पास हैं। आरजू बोलें, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो जी, 33 में से जो 18 विभाग है वो मनीष सिसोदिया के हाथ में है, जो कि अहम है। लाइक फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो मनीष सिसोदिया के हाथ में है, एक्सरसाइज का डिपार्टमेंट जो है वो मनीष सिसोदिया के हाथ में है। बहुत जल्दी बताएं। आम आदमी पार्टी के एक अहम जो मंत्री है, जिनका तो देखिए सूत्रों से यही पता चल रहा है कि रिशफल हो सकता है। जो मनीष सिसोदिया के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अरविंद केजरीवाल खुद अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, सिसोदिया के कई डिपार्टमेंट हैं, 33 में से 18 विभाग हैं, ज्यादातर केजरीवाल अपने हाथ में ले सकते हैं, आरजू सेठ ये बता रही हैं। लेकिन अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाती हैं, तस्वीरें जिसमें आम आदमी पार्टी का बवाल है, हिरासत में कई नेता जब लिए गए, हथकड़ी के साथ कैसे प्रदर्शन किया गया, महिलाएं सड़क पर उतर आई, मारपीट और हंगामा किया गया। 8 अलग अलग तस्वीरों में आप बवाल देख रहे हैं। शराब के सवाल पर, गिरफ्तारी के बवाल पर क्या क्या हुआ है अभी तक। लेकिन इस बीच दिल्ली वालों के लिए, खासतौर से दक्षिणी दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम जाने आने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो सिसोदिया की गिरफ्तारी से जुड़ी है। अभी के लिए टल गया आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन, 1-2 दिन के अंदर होने वाला था। सिसोदिया की गिरफ्तारी के चलते ये उद्घाटन टल गया है। सिसोदिया ने किया था फ्लाईओवर का निरीक्षण। लगभग 128 करोड़ की लागत से बना है आश्रम फ्लाईओवर और पिछले लगभग 2.5 साल में जितने भी आने जाने वाले लोग हैं आश्रम फ्लाईओवर से के जरिए नोएडा जो जाते हैं, दक्षिणी दिल्ली की तरफ जो ट्रैवल करते हैं, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी पेश आ रही थी। लेकिन इस बीच सिसोदिया के वकील की दलील क्या है, यह भी सुनिए। और वो ऐसा कोई कंक्रीट वर्जन बता नहीं पाया कि उनको क्यों चाहिए रिमांड। क्योंकि जो बातें आई, क्योंकि एलजी ने पॉलिसी को अप्रूव किया था, सारी बातें आई, लेकिन केस क्योंकि शुरुआत की स्टेज पर है तो उनको दे दिया है। लेकिन हम लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। तो हम अभी बेल लगाएंगे, 4 तारीख को बेल एप्लीकेशन हमारी आ जाएगी और हमें उम्मीद है कि हम बेल पे बाहर आ जाएंगे जल्द। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब ये सारा का सारा जो टाइमिंग आप देखिए, अरेस्ट की टाइमिंग, ये केस आज का तो नहीं था, हमेशा कोऑपरेट किया है, हमेशा गए हैं। क्योंकि अभी बजट फाइनलाइजेशन स्टेज पर था तो टाइमिंग ये था। और दूसरा आप देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, अडानी वाटरगेट स्कैंडल मैं कहूँगा, उससे ध्यान बटाने के लिए ये सारा कुछ खेल है मोदी गवर्नमेंट का।